भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नई रफ्तार। ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर छपी पीएम मोदी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। भारत और अमेरिका के बीच एक नई शुरुआत को लेकर के आज तक से बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई कई चर्चाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति को पीएम मोदी का जवाब। कहा, भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। कहा, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति मिलेगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, किसानों, एमएसएमई से लेकर विकसित भारत 2047 को मिलेगी नई ताकत। भारत अमेरिका के बीच समझौते का बड़ा असर। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में तेल भी शामिल। कहा, रूसी तेल की खरीद कम करके अमेरिकी तेल खरीदेगा। पीएम मोदी ने जताई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और खुद को बड़ा नेता बताया। ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बताते हुए मजबूत साझेदार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा की। कहा, पीएम मोदी से बातचीत, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मिलेगी मदद। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया लाभकारी समझौता। कहा, दोनों देशों को इससे होगा व्यापक लाभ। राहुल के बयान पर आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार। बीते दिन लोकसभा में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान हुआ बवाल। राहुल गांधी ने चीनी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का किया उल्लेख। रिपोर्ट का जिक्र करने पर बवाल। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, राहुल सदन को न करे गुमराह। सदन के बाहर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब रोकी जा रही है। पीएम की सच्चाई सामने आ गई। आज सुबह 9:30 बजे एनडीए के संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत सभी मंत्री और सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर सियासी बवाल। बंग भवन की सुरक्षा बढ़ाने पर बोली, मेरे दिल्ली आने से घबरा जाती है बीजेपी। बंग भवन में सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस का आया बयान। कहा, ममता बनर्जी को दिल्ली में Z+ सिक्योरिटी, इसलिए बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की मुलाकात। साथ मौजूद रहे अभिषेक बनर्जी और SIR प्रभावित पीड़ितों के परिवार के 13 सदस्य। SIR पर चुनाव आयोग से मिली ममता। बोली, बंगाल को बनाया जा रहा है निशाना। चुनाव आयोग बीजेपी का IT सेल। आज दिल्ली में बंगाल बीजेपी सांसदों की सुकांत मजूमदार के आवास पर बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट में आज आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर रेड मामले की सुनवाई। ईडी की याचिका पर लगेगा निर्णय। बंगाल सरकार ने ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ईडी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मौलिक अधिकार नहीं। तलाशी और जब्ती गैर कानूनी। आज से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के चलते पेश होगा अंतरिम बजट। 5 फरवरी को सरकार पेश करेगी अंतिम बजट। 9 फरवरी को सत्र खत्म होने की संभावना। कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की संभावना। वित्तीय संतुलन चुनौती। बिहार विधानसभा में गूंजा नीट छात्रा से दुष्कर्म का मामला। विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में व्हील चेयर पर दिखे तेजस्वी यादव। पैर में चोट बताई वजह। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। केंद्र बजट, नीट जांच और सीबीआई की भूमिका पर भी उठाए सवाल। आज बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करेंगे। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 9 फरवरी को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। नए अध्यक्ष के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी बिहार बीजेपी। बिहार में नए अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पदों के मुद्दे पर हंगामा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए राजस्व अधिकारी। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह आज ले सकते हैं विधायक पद की शपथ। दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेल में है बंद। पटना में यूनिवर्सिटी छात्रों ने गोलंबर चौक पर यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में किया प्रदर्शन। पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया। बिहार में इंटर परीक्षा का आगाज। कहीं छात्रों का फूलों से स्वागत तो कहीं देरी से छूटी परीक्षा। गेट पर रोती दिखी छात्राएं। पूरी भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। कहा, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम। ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटक एक बार फिर पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। चेनानी क्षेत्र के लद्दाखधर में बर्फ से ढकी वादियों का नजारा। पर्यटक बर्फबारी का जमकर मजा उठा रहे हैं। लद्दाखधर में दिखा सर्दी का रोमांच। खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। उधमपुर के लद्दाखधर का प्रकृति ने किया है अद्भुत श्रृंगार। जम्मू कश्मीर के भदरवा में लगातार बर्फबारी। सड़कों, पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। घरों की छतों पर भी बर्फ जमी। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी। मॉल रोड पर हंसते खेलते नजर आए पर्यटक। डलहौजी में हुई ताजा बर्फबारी से सैलानियों की बढ़ी आमद। लोगों ने प्राकृतिक खूबसूरती को कैमरे में कैद किया।
बर्फबारी ने भगवान बद्री विशाल का मंदिर किया श्वेत श्रृंगार। मंदिर प्रांगण पर 2 फुट मोटी बर्फ की चादर। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाकों को लेकर के भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक घने कोहरे की आशंका। सिंगापुर एयर शो 2026 में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। अंतर्राष्ट्रीय एरोबेटिक टीमों के साथ करतब दिखाएगा हेलीकॉप्टर सारंग। चंबा के पांगे में ऐतिहासिक हॉल उत्सव का आगाज। अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विख्यात है पांगे। जेल की दीवारों के भीतर गढ़ी जा रही आत्मनिर्भरता की कहानी। बागपत कारागार के बंदियों का हुनर संवारेगा सरकारी दफ्तर। अमरेली के गीर में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए स्टेट हाईवे पर तैनात किए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ। गाड़ियों को रोक शेरों को पार करवाया सड़क। मिर्जापुर में ई रिक्शा चलाने वाली चंदा बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। 4 सालों से ई रिक्शा चलाकर पाल रही परिवार का पेट। 40 से अधिक महिलाओं को ई रिक्शा सिखा बनाया आत्मनिर्भर। महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास सोयाबीन के बाद अब अरहर की बारी। सीजन की शुरुआत में एमएसपी से ऊपर अरहर के दाम किसानों के चेहरे खिले। गुजरात के वलसाड में एक निर्माणाधीन पानी की टंकी का हिस्सा गिरा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इटावा में रेलवे फाटक पर बनी कार सामने से शताब्दी ट्रेन गुजरी। वायरल वीडियो के बाद गेटमैन सस्पेंड। बेतिया में पुलिस और माफियाओं से शराब की खेप को छोड़ने के डील का वीडियो वायरल। पटना में अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब से आई थी शराब।